नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग जो है 11th कॉमर्स का जो एक सब्जेक्ट है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग जो है एसपीबी कहते हैं। ओके, इसका जो पहला चैप्टर है सेक्रेटरी, उसको जो है कवर करने वाले। ओके, अब देखो किसी भी बिजनेस को जो है प्रॉपर तरीके से रन करने के लिए, स्मूथ तरीके से रन करने के लिए एक जो है इंपॉर्टेंट पर्सन होता है भाई साहब, वो होता है सेक्रेटरी। ओके, अगर आपको जो है ईमेल भेजना है तो सेक्रेटरी भेज देगा। अगर आपको जो है ऑनलाइन कोई मीटिंग करवानी है तो यहाँ पर जो है सेक्रेटरी करवा देगा। अगर आपको जो है अपॉइंटमेंट चाहिए तो सेक्रेटरी दिला देगा। ओके, तो बेसिकली जो है आप समझ लो कि जो किसी भी कंपनी का जो डे टू डे वाला काम होता है, वो ज्यादातर जो है उसको मैनेज करने का काम किसका होता है, वो सेक्रेटरी का होता है। ओके, अब यहाँ पर देखोगे सेक्रेटरी की कुछ मीनिंग लिखी हुई है, इसको जो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। द प्रोफेशन ऑफ सेक्रेटरी इज वन सच प्रोफेशन विच केटर्स टू द चेंजिंग डिमांड ऑफ बिजनेसमैन एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो सेक्रेटरी का जो प्रोफेशन होता है, एक ऐसा प्रोफेशन होता है जो बिजनेसमैन और ऑर्गेनाइजेशन की जो चेंजिंग डिमांड होती है, या फिर आप कह सकते हो कि जो चैलेंजिंग डिमांड होती है, उसको केटर करने का काम करता है। केटर मतलब जो है फुलफिल करने का काम करता है। जैसे अभी के टाइम पर बिजनेसेस कितने ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं। पहले क्या होता था कि भाई क्लाइंट आता था, मतलब जो बेसिकली जो विजिटर आते थे, वो जो है बॉस से मिलने के लिए, तो उनको देखना कब कितने बजे आना है, वो सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं ये सभी जो है सेक्रेटरी देखता था। लेकिन आज के टाइम पर क्या हो गया कि भाई सेक्रेटरी जो है उसको जो है ईमेल भेजना है, सारी चीजें उसको जो है पैम्पलेट वगैरह तैयार करवाना है, मीटिंग करवानी है, एम्प्लॉयज को भी हैंडल करना होता है। तो यहाँ पर वो सारे काम करने के लिए जो है सेक्रेटरी एक परफेक्ट पर्सन जो है माना जाता है। ओके, अब अगर हम लोग बात करें ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी की, भाई सेक्रेटरी की जो है खोज कैसे हुई थी, तो यहाँ पर देखोगे until the late 19th century a person involved in the daily correspondence का मतलब होता है यहाँ पर कम्युनिकेशन समझ लो। ओके, एंड दी एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइनेंस हैड अज्यूम द टाइटल सेक्रेटरी। तो लेट 19th सेंचुरी तक जो आदमी जो है ना डेली कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व रहता था। ओके, डेली कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि भाई ऐसे ही जो है किसी से भी बात नहीं कर रहा है। ओके, अपने काम के लिए जैसे लेटर वगैरह लिखना हो गया, फिर जो है रिकॉर्ड मेंटेन करना हो गया। ओके, वो सारी चीजें करता था। और साथ ही जो पैसों के लेन देन में, यहाँ पर देखो फाइनेंस वर्ड यूज हुआ है ना, तो पैसों के लेन देन में जो इन्वॉल्व रहता था वो उसको जो है सेक्रेटरी माना जाता था। ओके, तो यहाँ पर ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी में लिख सकते हो आप, अ पर्सन इन्वॉल्व विथ दी जो है डेली करस्पॉन्डेंस, जो डेली कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व रहता था और पैसों के लेन देन में इन्वॉल्व रहता था, उसको जो है सेक्रेटरी माना जाता था। ओके, अब तीसरा हमारा यहाँ पर क्या है, बेसिकली जो है ओरिजिन। अब देखो यहाँ पर जो है आज के टाइम पर हम लोग जो है सेक्रेटरी ये शब्द हमने जो है बहुत बार सुना होगा। ओके, लेकिन लैटिन लैंग्वेज में जो है उस टाइम पर जो बेसिकली सेक्रेटरी का जो है पुराना नाम क्या था, तो यहां पर था सेक्रेटरीस। ओके, सेक्रेटरी मीनिंग यहां पर देखोगे तो उसका मतलब क्या लिखा हुआ है, अ कॉन्फिडेंशियल राइटर और ऑफिसर विथ हुम सीक्रेट आर इंटरेस्टेड बाय एम्प्लॉयर। तो सेक्रेटरी क्या होता था, बेसिकली जो है कॉन्फिडेंशियल राइटर होता था। ओके, और जो अपने बॉस के, एम्प्लॉयर मतलब क्या होता है यहाँ पर, एम्प्लॉयर मतलब जो है बॉस हो गया। ओके, जो काम देने वाला हो गया वो हो गया एम्प्लॉयर। तो वो अपने बॉस के सीक्रेट को सीक्रेट रखने का काम करता था। तो सेक्रेटरी क्या होता था, कॉन्फिडेंशियल राइटर होता था। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है यहाँ पर सीक्रेट, समझ लो सीक्रेट राइटर होता था, जो अपने बॉस के रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करता था कि कितने पैसे आए, कितने पैसे दिए, और वो जो सारा ट्रांजैक्शन है ना वो कहीं ना कहीं सीक्रेट रखता था, ऐसा नहीं कि बाहर जाकर किसी को बता दिया। ओके, दूसरा अगर हम लोग बात करें जो है रोमन इंपायर के टाइम पर अगर आप देखोगे तो जो सेक्रेटरी है उसको स्क्रिबे कहा जाता था। स्क्रिबे मतलब जो है लेखक होता है, लिखने वाला होता है। ओके, ये जो है एक इंग्लिश वर्ड है स्क्राइब करके, जिसका मतलब होता है बेसिकली लिखना, तो उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है। प्रोफेशनल राइटर, लेटर राइटर, यहां पर क्या है देखो, प्रोफेशनल लेटर राइटर और वन हु मेंटेन्स कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड, जो कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करता था, और जो प्रोफेशनल राइटर था, लेटर वगैरह लिखने का काम करता था, उसको सेक्रेटरी माना जाता था। मतलब जो है उसको स्क्रिबे कहा जाता था रोमन टाइम में। तो ये चीज आप कहीं ना कहीं ध्यान में रखना है आपको कि भाई रोमन इंपायर में जो है सेक्रेटरी को क्या कहा जाता था, और जो लैटिन लैंग्वेज है उसमें सेक्रेटरी को क्या कहा जाता था। अब इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करें तो यहां पर देखोगे तो सेक्रेटरी के जो है 3 नाम है। सबसे पहला जो है आमत्य जो है आपने नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना है, लेकिन दो जो वर्ड है सचिवा और चिटनिस, ये कहीं ना कहीं सुने हैं। ओके, सचिव तो आप कहीं ना कहीं आज भी देखोगे तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं ना वहां पर जो है मोस्टली जो है हिंदी में लिखा होता है सचिव। ओके, सचिव मतलब जो है सेक्रेटरी। देखो, अ पर्सन हु डज सेक्रेटरियल वर्क, जो पर्सन सेक्रेटरियल वर्क करता है उसको जो है सेक्रेटरी कहते हैं। सेक्रेटरियल वर्क में क्या क्या आ गया भाई मीटिंग करवाना, विजिटर को अटेंड करना, बॉस बोलेगा ये एक काम करो, जो है इसका जेरोक्स करके फाइल बनवा दो इसका। ओके, एप्लीकेशन लिखना है कुछ चीज, तो ये सारे सेक्रेटरियल वर्क में आ गए। ओके, अब यहाँ पर क्या हो गया देखो,
टुडे द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो हैव सेक्रेटरीज फॉर वेरियस डिपार्टमेंट। ओके, तो जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कौन सी होती है भाई, राज्य सरकार होती है, जैसे महाराष्ट्र की अलग सरकार हो गई है, महाराष्ट्र राज्य की अलग सरकार होगी, गुजरात की अलग सरकार होगी, जो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करें जो केंद्र सरकार है, पूरे इंडिया की सरकार। ओके, तो उसके अंदर देखोगे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे अगर आपको पता होगा कि भाई एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, फिर जो है बहुत छोटी मोटी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो वो भी फंक्शनिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्रीज इन सचिवालय। तो बेसिकली जो है इसके अंदर बहुत सारे जो है कहीं ना कहीं सेक्रेटरी हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ सचिवालय, सचिवालय आपने ये कहीं ना कहीं न्यूज वगैरह में देखा होगा। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ सचिवालय वो उसके अंदर जो है बहुत सारे सेक्रेटरी काम करते हैं। ओके, अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट जो है मीनिंग और जो डेफिनेशन है। ओके, अभी तक हमने जितना भी कुछ सीखा समझा सब कुछ अगर आपको समझ में आ गया ना, तो भाई अपने शब्दों में लिख दो। ओके, कि भाई ये जो है सेक्रेटरी का मतलब होता है जो पैसे का लेन देन करता है, जो कम्युनिकेशन करता है, वो सेक्रेटरी हो गया। लेकिन जब बात आती है यहाँ पर जो है डेफिनेशन के बारे में, तो भाई डेफिनेशन को आपको एज इट इज ही लिखना है। जैसे यहाँ पर क्या है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन है, तो यहाँ पर जो है आपको इसको ऐसे रखना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, बेसिकली जो है क्या है, अ पर्सन हुज वर्क इज टू राइट फॉर अदर्स। इसका मतलब है कि एक ऐसा पर्सन जिसका काम है दूसरों के लिए लिखना, दूसरों के लिए लिखना, स्पेशली वन हु इज एम्प्लॉयड, स्पेशली एक ऐसा पर्सन जिसको काम मिला हुआ है। ओके, टू कंडक्ट करस्पॉन्डेंस, कंडक्ट करस्पॉन्डेंस मतलब, करस्पॉन्डेंस का मतलब मैंने आपको समझाया था ना भाई, क्या है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। ओके, कीप रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड मेंटेन करना। ओके, कितना माल आया, कितना माल गया है, कहाँ से कितना पैसा आना बाकी है, वो सारी चीजें लिखना। ओके, टू ट्रांजैक्ट वेरियस अदर बिजनेसेस। ओके, इसका मतलब है कि भाई जो दूसरे काम हो गए, जैसे मेल वगैरह भेजना भी होगा, विजिटर को अटेंड करना भी हो गया है, अगर जो है बेसिकली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना हो गया एम्प्लॉय को कि भाई 6 बजे मीटिंग है, मीटिंग करवाना हो गया, सारी चीज़ें, किसी की कोई क्वेरी है, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो उसका जवाब देना, ये सारी चीज़ें। फॉर अनदर पर्सन, फॉर क्या है, अनदर पर्सन, अनदर पर्सन कौन है यहाँ पर, एम्प्लॉयर, बॉस के लिए करना, या फिर जो सोसाइटी के लिए करना, कॉर्पोरेशन के लिए करना, या फिर पब्लिक बॉडी के लिए करना। ओके, तो यहाँ पर जो है ये डेफिनेशन है। अब देखो इसको थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन को तोड़ेंगे ताकि जो है आप आसानी से इसको जो है याद कर सको। ओके, सबसे पहले देखो डेफिनेशन आपको जो है ऐसे फॉर्मेट में लिखना है, और यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर देखोगे तो इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का मतलब होता है कि भाई साहब जो डेफिनेशन आप लिख रहे हो ना, वो जो है आप लिख रहे हो लेकिन किसी दूसरे के शब्द हैं, दूसरे के वर्ड्स हैं। ओके, तो यहां पर इसको याद कैसे करना है, देखो यहां पर सबसे पहले क्या करना है, यहां पर आपको करना है अ पर्सन हुज वर्क, जिसका काम होता है, इज टू राइट फॉर अदर्स, जिसका काम होता है दूसरों के लिए लिखना। ओके, अदर्स मतलब जो है यहां पर दूसरों के लिए, अ पर्सन हुज वर्क इज टू राइट फॉर अदर्स। ओके, स्पेशली यहां पर स्पेशली वन हु इज एम्प्लॉयड, स्पेशली वन हु इज एम्प्लॉयड मतलब जिसको काम मिला हुआ है ये सब करने का, लिखने का काम मिला हुआ है। ओके, टू कंडक्ट करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस का मतलब मैंने आपको बताया था कि क्या था, बेसिकली कम्युनिकेशन करना जो है, साथ ही साथ देखो टू कीप रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड मेंटेन करना, और साथ ही साथ जो है ट्रांजैक्ट वेरियस अदर बिजनेसेस, वेरियस अदर बिजनेसेस में क्या हो गया, मीटिंग करवाना हो गया, कॉल करना हो गया, ईमेल भेजना हो गया। ओके, फॉर अनदर पर्सन और सोसाइटी, कॉर्पोरेशन और पब्लिक बॉडी। ओके, ऐसे आपको जो है बाय हार्ट करना है। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं तो आपको क्लियर कर समझेगा। यहां पर आपको ऐसे याद कर सकते हो, छोटा छोटा एकदम, डेफिनेशन को ना हमेशा तोड़ के याद करो। ओके, ऐसा नहीं है कि भाई रट्टा मार रहे हो पूरा, ये इतना बड़ा देखोगे ना तो भाई कंफ्यूज हो जाओगे हमेशा। ओके, इतना बड़ा जो है आपको देखना नहीं है, इसको हमेशा ब्रेक करके रखो। ओके, और ऐसे में अगर आप चाहते हो तो मैं ऐसे बहुत सारे जो डेफिनेशन हम ब्रेक करके आपके सामने दे दूंगा, तो वहां से आप जो है इजिली बाय हार्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, वही चीज है कि भाई अ पर्सन हुज वर्क इज टू राइट फॉर अदर, दूसरों के लिए लिखना जो है, स्पेशली वन हु इज एम्प्लॉयड, जिसको काम मिला हुआ है करने का। ओके, टू कंडक्ट करस्पॉन्डेंस, कम्युनिकेशन करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, टू ट्रांजैक्ट वेरियस अदर बिजनेसेस फॉर अनदर पर्सन, सोसाइटी, कॉर्पोरेशन और पब्लिक बॉडी। ओके, तो यहां पर इस तरीके से इस डेफिनेशन को आप याद कर सकते हो, और भाई लिखना तो आपको कुछ ऐसे ही है, और साथ में किसकी डेफिनेशन है, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन है, तो उसको वहां पर भी जो है कहीं ना कहीं आपको जो है मेंशन करना है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्या आ गया कि भाई साहब फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी के जो फीचर्स क्या हैं, बेसिकली जो है फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है इसको नेचर्स भी कहा जाता है, इसको जो है कैरेक्टरिस्टिक भी बोला जाएगा। तो अगर आपको एग्जाम में ये पूछ देगा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो है सेक्रेटरी पूछ लिया, तो यहाँ पर डरना नहीं है, बेसिकली फीचर्स और नेचर्स भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक पूछ लिया तो कैरेक्टरिस्टिक करके ही लिखना, नेचर पूछा तो नेचर करके ही लिखना। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला जो होता है कि इंडिविजुअल हो गया। ये सारी जो पॉइंट्स है ना, हमको इसको डिटेल में जो है समझने वाले, बस ऊपर ऊपर से अभी समझ लो कि भाई क्या होता है।
जो है सेक्रेटरी क्या होता है, इंडिविजुअल होता है, उसकी ड्यूटीज़ क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, अपॉइंटमेंट जो है कौन कर सकता है उसको, पैसा लेता है कि नहीं, पेड एम्प्लॉय होता है कि नहीं, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, क्वालिटीज़ जो है क्या होनी चाहिए। ओके, ये सारे फीचर्स हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है इसको कुछ ऐसे आप जो है हम लोग जो है एक एक पॉइंट जो है ब्रेक करके जो है अभी समझने वाले। ओके, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखोगे तो सेक्रेटरी का पहला जो फीचर्स होता है भाई साहब, ये होता है इंडिविजुअल्स, वन मैन आर्मी होता है। ओके, इसका मतलब क्या होता है, ओनली एन इंडिविजुअल अलोन कैन बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। ओके, हमेशा एक आदमी, अकेला आदमी, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, मेल फीमेल मैटर नहीं करता। ओके, वो हमेशा अकेला ही सेक्रेटरी जो है कहीं ना कहीं सेक्रेटरी की तरह काम करेगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि आपने जो है एक जो है टीवी शो देखा होगा, बहुत फेमस टीवी शो है जिसका नाम है भाई साहब तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब इसमें एक कैरेक्टर है आत्माराम तुकाराम भिड़े, और इनकी हमेशा से एक टैगलाइन है कि भाई मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, और मैं जो है कहीं ना कहीं एकमेव सेक्रेटरी, हमेशा जो है इस तरीके से कॉलर करके बोलते एकमेव सेक्रेटरी, मतलब जो है मैं अकेला सेक्रेटरी हूं। तो इनकी जो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये जो कह रहे हैं ना, इनकी जो टैग लाइन है उसमें वो चीज छुपी हुई कि भाई सेक्रेटरी हमेशा क्या है, एक इंडिविजुअल ही होता है। इंडिविजुअल मतलब एक अकेला आदमी औरत कुछ भी होगा, लेकिन हमेशा वो अकेला होगा। ओके, दूसरी जो चीज है कि भाई यहाँ पर अफर्म मतलब कंपनी, इंस्टीट्यूशन और कॉर्पोरेट बॉडी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। तो यहाँ पर कोई भी जो है कंपनी हो गया, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी है, उसको एज अ सेक्रेटरी जो है हम लोग नहीं अपॉइंट कर सकते। सेक्रेटरी हमेशा क्या होगा, एक इंडिविजुअल ही होगा। ऐसा नहीं कि 4-5 लोग आ गए और 4-5 लोग ने किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया और उसके बाद क्या होगा कि भाई कंपनी को रख लेंगे, भाई पांचों के पांचों यार एलिजिबल है, एक काम करते पांचों को रख लेते हैं। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं। कंपनीज एक्ट 2013 बोलती है कि भाई साहब सेक्रेटरी आपको हमेशा एक आदमी को ही रखना है। ओके, और वो आदमी जो है कहीं ना कहीं मेल या फीमेल होनी चाहिए, नहीं कि कोई कंपनी मैनेजमेंट को रख लिया, किसी जो है मैनेजमेंट में बेसिकली 8-10 लोग हो गए कि उनको सेक्रेटरी रख लिया, ऐसा नहीं, एक आदमी ही रखना सेक्रेटरी। ओके ओके, पहला जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया। अब दूसरा देखोगे, ये भी सेम चीज है भाई, जो मैं आपको बता रहा हूं ना, जो यहां पर हमने जो पढ़ा ये सारी चीजें सेम उसमें से अगर आप देखोगे, एज पर दी प्रोविजन ऑफ द कंपनी लॉ के प्रोविजन के हिसाब से, प्रोविजन मतलब होता है रूल के हिसाब से, एंड ऑल्सो ड्यू टू दी स्किल्स रिक्वायर्ड टू फुलफिल दी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एम्प्लॉय। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो सेक्रेटरी है बेसिकली कंपनीज लॉ के हिसाब से हमेशा एक इंडिविजुअल ही होना चाहिए, और उसके अंदर वो स्किल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको काम पे रख लिया, पता चला उसको पीसी चलाने नहीं आता, कंप्यूटर चलाने आता ही नहीं है, वो ईमेल ही नहीं लिख पा रहा है, तो उसके अंदर कुछ जो है स्किल होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जो है ताकि वो अपने एम्प्लॉयर जो है अपनी कंपनी का जो काम है थोड़ा सा उसको ईजी कर सके, क्योंकि वो सारी चीजें करने के लिए तो कंपनी ने उसको हायर किया हुआ है, अगर वो आएगा ही नहीं उसको तो करेगा क्या। ओके, तो सबसे पहला जो फीचर है भाई, हमारा सेक्रेटरी जो है इंडिविजुअल होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, एक मेल फीमेल जो है जेंडर मैटर नहीं करता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई कंपनी, मैनेजमेंट, फर्म, ग्रुप ऑफ पीपल नहीं होने चाहिए। ओके, दूसरा हमारा सेक्रेटरी की ड्यूटीज क्या होती है, काम क्या करेगा भाई, सेक्रेटरी को तो अपॉइंट किया है ना, तो काम क्या करेगा। तो यहां पर देखोगे तो सेक्रेटरी की जो बेसिकली जो है 2 ड्यूटीज होती हैं। बेसिकली जो है इसको आप ऐसे करो, थोड़ा सा मैंने ब्रेक कर दिया इसको, तो इसको आप ऐसे जो है याद कर सकते हो, लिखना आपको पैराग्राफ फॉर्म के अंदर ही। ओके, अब देखो, अ सेक्रेटरी हैज टू परफॉर्म रूटीन ड्यूटीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज के अंदर क्या क्या आ जाएगा, ऑफिस के वाले काम आ जाएंगे, जैसे करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है भाई कम्युनिकेशन करना, चाहे वो मेल के थ्रू करे, भाई क्लाइंट को मेल लिख रहा है, ओके, कॉल कर रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है। कंडक्ट मीटिंग, यहाँ पर मीटिंग करवाना हो गया, मेंटेन रिकॉर्ड मेंटेन करना हो गया, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। तो इसको ऐसे आपको याद करना है, लेकिन पैराग्राफ फॉर्म के अंदर लिखो। तो यहाँ पर जो है मैंने आपके लिए थोड़ा सा ब्रेक किया हुआ है ताकि आपको जो याद करने में आसानी हो। ओके, और ऐसे बहुत सारे नोट्स आपको मिलने वाले। ओके, तो भाई जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको भी सब्सक्राइब करो, और डिस्क्रिप्शन में इसका जो है इंस्टा का लिंक है, वो भी इंस्टाग्राम पेज को भी सब्सक्राइब करो। ओके, अब अगर हम लोग बात करें दूसरा जो रूटीन वर्क है, रूटीन वर्क मतलब होते हैं भाई साहब जो डेली वाले काम है, दिन में ये काम निकलेगा ही निकलेगा। सबसे पहला जो है क्लरिकल वर्क हो गया, क्लर्क वाले वर्क हो गया, जेरोक्स करवाना होगा, स्टैपलर जो है भाई इसको स्टैपल करवा के रख दो, फाइल बनवा दो। ओके, एक काम करो, ये जो चेक है कहीं ना कहीं बैंक में डिपॉजिट करवा दो, ये सारे काम भी करता है। दूसरा वो रिकॉर्डिंग हो गया, फिक्सिंग अपॉइंटमेंट फिक्स करना कि भाई कोई आने वाला है, कितने बजे उसको जो है टाइमिंग देना बॉस से मिलने का, 6:30 बजे, 4 बजे, दोपहर के 12 बजे बुला लूँ क्या, लंच टाइम के बाद बुला लूँ क्या। तो
तो अपॉइंटमेंट देना, ओके। दूसरा जो है गिविंग रिमाइंडर्स, बॉस को रिमाइंडर देना कि भाई बॉस एक काम करो, वो क्लाइंट मिलने वाला है, तो आपको 6 बजे रेडी रहना है। साथ ही साथ अगर मान लो कि बॉस अगर रेडी नहीं हो पाया तो एक काम करो, बॉस को जो है जूम कॉल पे उससे मीटिंग करवानी है, तो वो भी रिमाइंडर देना है। साथ ही साथ रिप्लाइंग टू अदर एम्प्लॉय क्वेरी, ओके, तो यहाँ पर जो दूसरे एम्प्लॉय का क्वेश्चन होता है उसको जो है सॉल्व करना, ओके। तो इसको जो है ड्यूटीज को आपको जो है 2 पार्ट में जो है कवर करना है। जैसे पहला क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज, और जो है दूसरा होगा रूटीन ड्यूटीज। इसमें आप अपने मन से भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई जो मैंने लिखा है वही लिखना है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि भाई मैंने क्या क्या चीज लिखी है, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर करस्पॉन्डेंस हो गया, कंडक्टिंग मीटिंग, प्रोवाइडिंग रिकॉर्ड्स, इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें समझ में आ गई ना, तो अपने अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, ओके। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है, तो इसको जो है आपको पूरा पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। मैंने सिर्फ ब्रेक किया है थोड़ा सा, आपको जो है पॉइंट वाइज याद करने के लिए, समझने के लिए, ओके। तीसरा हमारा हो गया क्वालिफिकेशन। भाई साहब सेक्रेटरी को अगर अपॉइंट कर रहे हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखो यहाँ पर एवरी सेक्रेटरी मस्ट पोजेस सर्टेन क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन एज पर दी ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सेक्रेटरी की कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। डिपेंड करता है वो किसके पास काम कर रहा है, ओके। अब क्वालिफिकेशन मतलब पढ़ाई क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें। अगर देखो However, a person who is appointed as a company secretary in a public or private limited company needs to have certain prescribed qualification according to Companies Act 2013. Okay, अगर मान लो कि कोई सेक्रेटरी है, यहाँ पर जो है मैं आपको थोड़ा सा जो है बताऊं, अगर मान लो कि कोई सेक्रेटरी है जो कि बेसिकली कंपनी का सेक्रेटरी है, कंपनी के अंदर काम कर रहा है एज अ सेक्रेटरी, चाहे वो पब्लिक कंपनी का सेक्रेटरी हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी का सेक्रेटरी हो, तो वहां पर उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से होनी चाहिए, ओके। दूसरी तरफ अगर मान लो कि भाई यहां पर जो है, अगर मान लो सिमिलरली अ सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स नीड टू हैव अ क्वालिफिकेशन एज पर दी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। तो यहां पर क्या, अगर मान लो कि कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है, तो वहां पर जो है उसको गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से उसकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम जो है की तैयारी करते हैं, कुछ लोग जो है सेक्रेटरी बनने के लिए भी करते हैं, जिसको सचिव कहते हैं, ओके। तो अभी एक फेमस वेब सीरीज भी आई थी पंचायत करके, उसमें भी जो एक कैरेक्टर है अभिषेक त्रिपाठी करके, वो भी जो है देखोगे तो एज अ सेक्रेटरी जो है कहीं ना कहीं एग्जाम देकर आते हैं। तो वहां पर जो है उसके लिए एग्जाम देनी पड़ती है। मैटर नहीं करता आपने ग्रेजुएशन की क्या किया है, कुछ भी किया हो, लेकिन बाद में जब अगर आपको सेक्रेटरी बनना है किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, तो आपको उस एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा, और उसके बाद ही जो है आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के किसी भी जो है कहीं ना कहीं बेसिकली स्टेट के अंदर जो है आप एज अ सेक्रेटरी काम कर सकते हो। जब तक आप पेपर नहीं क्लियर करोगे तब तक नहीं बनोगे, ओके। तो यहाँ पर 2 चीजें हैं कि अगर मान लो कि किसी कंपनी के अंदर जो है उसको एज अ सेक्रेटरी बनना है, तो उसको जो है यहाँ पर क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो है उसको अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करनी है। दूसरी जो चीज, अगर मान लो कि किसी को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो है सेक्रेटरी बनना है, तो उसको जो है गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से जो है उसकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ओके। अब इसके बाद क्या हो गया, अपॉइंटमेंट। भाई सेक्रेटरी को कौन कौन अपॉइंट कर सकता है, कौन कौन जो है सेक्रेटरी को अपने पास काम के लिए रख सकता है, इसको ऐसे कुछ समझ लो, ओके। अब यहां पर क्या है, देखो यहां पर क्या है, अ सेक्रेटरी कैन बी अपॉइंटेड बाय, पहला क्या है, इंडिविजुअल मतलब जो है एक अकेला आदमी भी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकता है अपने काम को इजी करने के लिए। जैसे मुझे भाई अगर मान लो कि मैं लेक्चर लेता हूं, ओके, मैं लेक्चर लेता हूं, बार बार मुझे यहां पर जाना पड़ता है, वहां पर जाना पड़ता है, ओके, तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो छोटा मोटा काम है, जैसे वीडियो एडिटिंग वगैरह करना जो है, या फिर जो है ईमेल वगैरह भेजना किसी क्लासेस को, या उसके साथ कांटेक्ट करना कि भाई हाँ, तो उसके लिए मैं किसी एक पर्सन को हायर कर सकता हूँ मेरे बिहाफ में, वो छोटे मोटे सारे काम करने वाला है, मुझे उसका टेंशन नहीं लेना है, ओके। तो यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल जो है, मैं आप भी ऐसा कर सकते हो कि अगर मान लो कि आपका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, बहुत दिन भर बहुत भाग दौड़ करते हो, तो अपने जो छोटे मोटे काम है ना उसको करवाने के लिए जो है आप सेक्रेटरी को रख सकते हो। वो आपके काम में जो है, आपके बिहाफ में जो है छोटे मोटे काम जो है सारे मैनेज करेगा, ओके। अब यहां पर दूसरा क्या है, प्रोफेशनल्स के अंदर कौन आ गए भाई, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, ओके। डॉक्टर लॉयर का पता है कितना भाई, कितना बिजी प्रोफेशन होता है आज के टाइम पर, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं अपने लिए जो है वो सेक्रेटरी रख सकते हैं, ओके। तीसरा जो है सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी का अगर आपको देखोगे तो जैसे आत्माराम तुकाराम भिड़े का मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, तो वहां पर जो है कोई भी सोसाइटी जो है अपने लिए सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकती है। तीसरा जो है कॉर्पोरेशन हो गया, गवर्नमेंट हो गया, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जॉइंट स्टॉक कंपनीज हो गई, ओके। तो ये सभी लोग जो हैं कहीं ना कहीं अपने लिए सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकते हैं, ओके। तो यहां पर देखोगे ये सारे जो है कहीं ना कहीं मैंने ब्रेक किए हैं थोड़े से पॉइंट को, तो इसको आपको जो है याद ऐसे करना है, समझना ऐसे, लिखना जो है कहीं ना कहीं पैराग्राफ फॉर्म में, ओके। अब दूसरा क्या है, इन अदर वर्ड्स अ सेक्रेटरी कैन बी अ पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी जो है कहीं ना कहीं पर्सनल सेक्रेटरी किसका होगा भाई, अगर मान लो कि कोई एक पर्सन
एक पर्सन अपने पर्सनल काम के लिए किसी को सेक्रेटरी अपॉइंट करता है, तो वो क्या होगा, पर्सनल। ओके, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी क्या होगा, मान लो कि कोई कंपनी है या फिर सोसाइटी है या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोई सेक्रेटरी है जो पूरे कंपनी का काम मैनेज कर रहा है, पूरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का काम मैनेज कर रहा है, पूरे मतलब जिस डिपार्टमेंट के लिए वो काम करता है उसका, तो वो क्या होगा, हमारा इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी के अंदर आ जाएगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये जो है पॉइंट आप जो है बाहर कर सकते हो, इसको समझ सकते हो। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा पेड एम्प्लॉइज। भाई साहब देखो, सेक्रेटरी जो है दिन के 10-12 घंटे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर मान लो कि मेरे लिए काम कर रहा है, तो क्या वो फ्री में करेगा? नहीं, वो पैसे लेगा। तो यहाँ पर सेक्रेटरी क्या है भाई, पेड एम्प्लॉइज है, पैसा लेगा। पेड एम्प्लॉइज मतलब, पेड मतलब भाई यहाँ पर पैसा लेगा एम्प्लॉय। ओके, अब यहाँ पर क्या हो गया, अ सेक्रेटरी इज अ पेड एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या फिर इंडिविजुअल का जो सेक्रेटरी होता है वो हमेशा जो है पेड एम्प्लॉइज होता है, पैसा लेता है काम करने के बदले में, फ्री में नहीं करने वाला। ओके, दूसरा जो है देखो, सेक्रेटरी इज आइदर गिवन अ सैलरी और पेड एंड होनोरेरियम बेसिस। तो यहाँ पर क्या होगा कि बेसिकली जो है सेक्रेटरी या तो भाई सैलरी लेगा कि भाई जो एक महीना काम किया, एक महीने का जो उसका सैलरी बनता है 30-35 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार, जैसा सेक्रेटरी होगा, ओके, वो उतनी फीस ले लेगा, उतना पैसा ले लेगा, वो उसका क्या होगा भाई, सैलरी होगा। ओके, दूसरा या तो हॉनोरेरियम बेसिस पर, अगर मान लो कि मैं कहीं पर गया, ओके, वहां पर यहाँ से मैं गया जो है दिल्ली में गया, दिल्ली में जाने के बाद जो है मुझे थोड़ा सा काम मैनेज करने के लिए मुझे जो है 2-4 दिन के लिए कोई चाहिए था, तो वहां पर मैंने जो है उसको हायर कर लिया। अब 2-4 दिन का जो है मैं उससे काम करवा रहा हूँ और 2-4 दिन के मैंने उसको पैसे दिए, तो क्या वो उसकी सैलरी होगी 2-4 दिन की? नहीं, वो क्या हो गया, होनोरेरियम हो गया, बेसिकली होनोरेरियम बेसिस। ओके, जैसे हम लोग गेस्ट लेक्चर के लिए कहीं जाते हैं, ओके, तो गेस्ट लेक्चर के लिए अगर हम लोग कहीं जाएंगे तो 1-2 लेक्चर का जो हमको वो पैसा दे देगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, होनोरेरियम हो जाएगा। हमारा सैलरी थोड़ी होगा कि हम लोग जो है महीने भर पढ़ा रहे, महीने भर पढ़ाने के बाद हमको जो इतना पैसा मिल गया। ओके, तो यहाँ पर जो सेक्रेटरी होता है वो हमारा या तो पेड एम्प्लॉय होगा, या तो भाई साहब पैसे लेगा या सैलरी बेसिस पर, या तो होनोरेरियम बेसिस पर जो है कहीं ना कहीं पैसे चार्ज करेगा। फ्री में जो है ये सेवा नहीं करता है, फ्री में सर्विसेज नहीं देगा, क्योंकि भाई इसके भी बाल बच्चे हैं, इसको भी कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत पड़ती है। ओके, तो हमेशा देखना, पांचवा पॉइंट क्या होता है कि सेक्रेटरी जो हमेशा वो क्या होता है, पेड एम्प्लॉयज होता है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ऑल्दो सेक्रेटरी इज अ पेड एम्प्लॉय येट द सेक्रेटरी होल्ड इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि अगर मैं बात करूं तो सेक्रेटरी जो है पेड एम्प्लॉयज है भाई, काम करने के पैसे लेता है, लेकिन क्या होता है कि भाई सेक्रेटरी जो है यहां पर देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन माना जाता है, भले पैसा ले रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट पर्सन है। ओके, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो अगर हम लोग बात करें क्या है, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। ओके, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर मतलब जो है भाई ये अपने बॉस के सीक्रेट्स को सीक्रेट रखने का काम करता है। अब यहां पर क्या है देखो, अ सेक्रेटरी इज अ कस्टोडियन ऑफ द सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी क्या होता है, बेसिकली कस्टोडियन मतलब जो होता है गार्ड करने वाला, जो सीक्रेट्स होते हैं ना उसको कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्ट करके रखता है। ऐसा नहीं कि भाई बॉस के सीक्रेट को पता चल गया कि भाई बॉस का जो है महीने का 10 लाख का टर्नओवर है, 15 लाख का टर्नओवर है, ओके, महीने का 2-3 करोड़ कमा रहे, तो बाहर जाकर किसी को बता दिया, तो पता चला कि भाई कोई जो है ऑफिस में घुस गया शाम के टाइम पर, जो पैसे वगैरह थे उठा के लेके चला गया। तो ऐसा नहीं, सेक्रेटरी क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर होता है, अपने बॉस के जो सीक्रेट्स है उसको सीक्रेट रखने का ही काम करता है। ओके, तो यहां पर जो है जो कॉन्फिडेंशियल वर्ड है ना, ये समझ लो कि भाई साहब सीक्रेट ऑफिसर होता है इसको। ओके, अब यहां पर देखो, सेक्रेटरी इज क्लोजली कनेक्टेड टू द टॉप मैनेजमेंट एंड कैन बी इन्वॉल्व्ड इन पॉलिसी डिसीजन। सेक्रेटरी का देखो यहां पर क्या होता है, बेसिकली जो है उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक होती है। सेक्रेटरी एक ऐसा पर्सन होता है ना जो है टॉप मैनेजमेंट से लेकर जो है बॉटम में एम्प्लॉय तक कनेक्टेड रहता है। तो भाई टॉप मैनेजमेंट में क्या सारी चीजें हो रही है, कैसे काम हो रहा है, वो सब कुछ उसको पता होता है। तो भाई यहां पर क्या करता है कि वो जो टॉप मैनेजमेंट की बातें हैं कहीं वो लीक ना हो जाए, इसीलिए क्या करता है, और जो बेसिकली कंपनी की पॉलिसी होगी या फिर कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन आने वाला है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ओके, तो यहाँ पर 6 जो पॉइंट क्या है, सेक्रेटरी अपना जो है कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर होता है। ओके, अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्या है, रिप्रेजेंटेटिव मतलब देखोगे भाई, देखो मेनली जो है 2 टाइप के सेक्रेटरी होते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, देखो अ सेक्रेटरी एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मतलब भाई वो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मान लो कि कोई बड़ी कंपनी का सेक्रेटरी है, अगर वो कहीं पर जाता है तो क्या बोलेंगे भाई, वो उस कंपनी से आया है, वो उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अगर मान लो कि किसी डॉक्टर का सेक्रेटरी है, ओके, आपने जो है मान लो कि किसी लॉयर का सेक्रेटरी है और मैं गया लॉयर के पास, ओके, लॉयर के पास गया, मैंने उसको जो है बोला ऐसा ऐसा सीन है, मुझे ये डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। ओके,
तो वो जो लॉयर का सेक्रेटरी है बाद में जो है मेरा नंबर लेगा, सारी चीज़ मुझे वो लॉयर के बिहाफ में कांटेक्ट करेगा मुझे कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, ओके, बार बार जो है वो लॉयर के बिहाफ में मुझे मेल करेगा। तो वो लॉयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके हिसाब से काम कर रहा है, मतलब ओके। तो यहाँ पर अब देखो सेक्रेटरी क्या होते हैं, जनरली हमने क्या देखा था कि पर्सनल सेक्रेटरी होता है या तो फिर इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी होता है। पर्सनल मतलब वही लॉयर का जो एक लॉयर है, खाली लॉयर का काम संभाल रहा है, उसके बिहाफ में कहीं ना कहीं जो है मुझे कॉल वगैरह कर रहा है, ईमेल भेज रहा है, तो वो क्या हो गया, पर्सनल सेक्रेटरी हो गया। और किसी कंपनी का सेक्रेटरी है जो पूरी कंपनी को मैनेज कर रहा है, किसी एनजीओ का सेक्रेटरी है तो पूरे वो क्या होगा, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी हो गया, ओके। अब अगर हम लोग बात करें सेक्रेटरीज अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल आर नोन एज पर्सनल सेक्रेटरी, तो अगर मान लो कि कोई एक अकेला आदमी, इंडिविजुअल वर्ड यूज हुआ ना यहाँ पर, एक अकेला आदमी जो है कहीं ना कहीं अगर किसी सेक्रेटरी को अपॉइंट करता है, अपने काम के लिए रखता है, तो वो पर्सनल सेक्रेटरी के अंदर आएगा। दी सेक्रेटरी रिप्रेजेंट दी देयर एम्प्लॉयर, तो ये जो सेक्रेटरी होता है अपने एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि भाई अगर मैं किसी वकील के पास जाता हूं तो वो उसके बिहाफ में कॉल करेगा। मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई आपको नंबर कहां से मिला, आप क्यों मुझे कॉल कर रहे हो, क्योंकि मुझे मालूम है कि भाई वो जो है वकील के बिहाफ में काम कर रहा है, तो वो अपने वकील को, अपने लॉयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। दूसरा अगर हम लोग बात करें इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी है, तो यहां पर जो अगर मान लो कि कोई सेक्रेटरी जो है जिसको सोसाइटी अपॉइंट करती है, सोसाइटी मतलब वो गोकुल धाम वाला जो एग्जांपल ले लो, आत्माराम तुकाराम भिड़े वाला, उसका कोई सेक्रेटरी है। आत्माराम तुकाराम भिड़े किसको रिप्रेजेंट करता है, वो बार बार बोलता है ना मैं गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, मतलब वो अपने सोसाइटी के बिहाफ में बात करता है। तो यहाँ पर वो सारी चीजें होती हैं, ओके। सोसाइटीज, कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड रिप्रेजेंट देयर ऑर्गेनाइजेशन, तो किसी इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, जो इंस्टीट्यूशन सेक्रेटरी होगा वो अपने इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है उनके बिहाफ में। अगर मान लो कि भाई गोकुल धाम की सोसाइटी के हिसाब कल गोकुल धाम सोसाइटी को किसी ने बोला कि आपको जो हमारी सोसाइटी में आकर फंक्शन करना है, तो क्या गोकुल धाम सोसाइटी आ जाएगी, नहीं जाएगी। उस कंपनी के जो उस सोसाइटी के जो मेंबर्स होंगे, बेसिकली जो सेक्रेटरी होगा, अध्यक्ष होगा, वो लोग जाएंगे, वो लोग अपनी सोसाइटी के बिहाफ में जाएंगे, भाई हम गोकुल धाम सोसाइटी से आए, तो वहां पर हम गोकुल धाम सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसा हो गया, ओके। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होता है सेक्रेटरी। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वालिटीज। भाई साहब सेक्रेटरी के अंदर जो है क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। अ सेक्रेटरी शुड पजेस सर्टेन क्वालिटीज एज टू कंडक्ट दिस सेक्रेटरियल ड्यूटीज स्मूथली, ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए ताकि जो अपनी सेक्रेटरियल ड्यूटीज हैं, जो सेक्रेटरी का काम होता है उसको आसानी से कर सके, ऑर्गेनाइजेशन का भी जो काम है वो इजी कर सके। पहला जो है कॉन्सेंट्रेशन, भाई कॉन्सेंट्रेशन होना, कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए किसी भी काम में, ऐसा नहीं मन भटक रहा है यहाँ वहाँ, काम ये दिया है कुछ दूसरा ही काम कर रहा है, ओके, ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंस होना चाहिए भाई, थोड़ा दिमाग तो होना चाहिए उसके अंदर। टैक्ट, टैक्ट का मतलब है भाई कि अगर कोई आ रहा है तो भाई पोलाइटली बात करे, ऐसा नहीं है कि भड़क जाए सामने वाले के ऊपर कि भाई आपको 2 बजे बोला था 4 बजे, आप 4 बजे आए, 2 घंटे लेट आ गए, ऐसा नहीं है कि सर, हाँ पोलाइटली बात करे, सर आपको 2 बजे बोला गया था, सर आप लेट हो गए हो, एक काम करो सर आपकी जो अपॉइंटमेंट है मैं दूसरे दिन शेड्यूल कर देता हूँ, बॉस चले गए, ओके। तो प्यार से बात करने वाला चाहिए, पोलाइटली बात करना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 बजे 2 घंटे लेट हो गए, नहीं होगा जाओ घर पे जाओ, ऐसा नहीं। लॉयलिटी, लॉयल होना चाहिए अपने कंपनी के लिए, ओके, ऐसा नहीं कि भाई कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है बाहर भेज रहा है, ओके। कोऑपरेटिव होना चाहिए, कर्टेसी, लीडरशिप, ऑर्डरलीनेस, नॉलेज सीकर, ओके। ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं किसी भी सेक्रेटरी के अंदर होनी चाहिए, ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, ओके। अब देखो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, अगर आप जो है 5-6 अगर याद कर लेते हो, अगर आपको दिमाग में आता है कि भाई हाँ एक अच्छे इंप्लॉय के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो सारी चीजें आप यहां पर लिख सकते हो। असिस्ट इन स्मूथ एंड एफिशिएंट वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी क्वालिटीज होंगी तो कहीं ना कहीं जो सेक्रेटरी है स्मूथली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर पाएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी की जरूरत क्यों है भाई, इसका जो है नीड क्यों है, ओके। अब अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर भी देखोगे तो जो है लगभग 6 से 7 पॉइंट है, इसको भी हम लोग जो है डिटेल में कहीं ना कहीं समझने वाले हैं। सबसे पहला जो है एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस, ओके। दूसरा जो है एडमिनिस्ट्रेटर, तीसरा जो है कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। देखो जो फीचर्स में हमने सारी चीजें पढ़ी है ना कहीं वो आप देखोगे तो थोड़ा बहुत जो उससे मिलता जुलता, ओके। यहाँ पर भी वो सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर अगर आप एक सीक्रेट बताऊं, अगर आपको फीचर्स का जो है कुछ आपको बाहर होगा, याद होगा, तो थोड़ी चीजें आप जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हो, ओके। लेकिन पूरा का पूरा नहीं, ये जो बुलेट पॉइंट है ना ये कहीं ना कहीं आप जो है थोड़ा सा याद करके जाना, ओके। बाकी जो पैराग्राफ में आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। इसके बाद देखोगे तो करस्पॉन्डेंट। अब करस्पॉन्डेंट मतलब कम्युनिकेटर होना चाहिए, कम्युनिकेटर, ओके। कम्युनिकेशन नहीं, करस्पॉन्डेंस होता है कम्युनिकेशन,
करस्पॉन्डेंट होता है, DENT लग गया ना, हो गया कम्युनिकेटर, कम्युनिकेट करने वाला, ओके, बातचीत करने वाला होता है करस्पॉन्डेंट। ओके, लीगल कंप्लायंस ऑफिसर, कंडक्ट मीटिंग, लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ, फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड एंड सेक्रेटरियल ऑडिट। ओके, तो इस सारे इंपॉर्टेंस को हम लोग जो है डिटेल में अभी समझने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, इन अ मॉडर्न टाइम्स अ सेक्रेटरी हैज ग्रेटर स्टेटस एंड इंपॉर्टेंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। आज के टाइम पर जो है भाई साहब सेक्रेटरी क्या समझ लो कि भाई बहुत बड़ी जो है इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा स्टेटस है। ओके, दिस इज बिकॉज द एवर चेंजिंग एंड नेवर एंडिंग डिमांड्स ऑफ टूडेज बिजनेस वर्ल्ड। ये किस लिए? क्योंकि भाई आज के टाइम पर देखोगे तो जो है बिजनेस जो है कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से इवॉल्व हो रहे हैं भाई, हमेशा जो चेंज होते जा रहे हैं, और यहाँ पर जो डिमांड है सेक्रेटरी की वो कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। ओके, अब अगर हम लोग बात करें तो पहला जो इंपॉर्टेंस है भाई, सेक्रेटरी की इंपॉर्टेंस क्या है? पहला, एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस। सेक्रेटरी जो है अपने एम्प्लॉयर को, अपने सुपीरियर को जो एक्सपर्ट एडवाइस देता है, गाइडेंस वगैरह देता है। देखो, अ सेक्रेटरी एडवाइस दी सुपीरियर ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट इशू एंड असिस्टिंग इन फाइनलाइज वेरियस डिसीजन एंड इश्यूज। ओके, तो सेक्रेटरी क्या करता है? अपने सुपीरियर कौन होता है? जो सेक्रेटरी से बड़ी पोस्ट पर है, उनके जो बॉस हो गए, उनको क्या करेगा? बेसिकली जो है गाइडेंस देता है, एक्सपर्ट एडवाइस देता है कि भाई इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर जो है द व्यूज ऑब्जर्वेशंस एंड ओपिनियंस ऑफ द सेक्रेटरी आर ऑलवेज कंसिडर्ड वैल्यूएबल व्हाइल टेकिंग अप्रोप्रिएट पॉलिसी डिसीजन। तो यहाँ पर देखोगे तो जो सेक्रेटरी का जो व्यूज होता है, ओपिनियन होता है, वो हमेशा उसको वैल्यूएबल मानते हैं। ओके, और पॉलिसी डिसीजन में भी जो है कहीं ना कहीं उसका यूज होता है। तो पहला जो है इंपॉर्टेंस हमारा क्या है? एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस, जिसमें क्या होता है कि भाई सेक्रेटरी जो है अपने सुपीरियर्स को, अपने बॉस को, अपने एम्प्लॉयर को जो है एक्सपर्ट एडवाइस और गाइडेंस देने का काम करता है, ताकि भाई जो कंपनी के अंदर जो पॉलिसी डिसीजन है या फिर मान लो कि जो है जो ग्रोथ है उसमें थोड़ी बहुत जो है हेल्प हो सके। ओके, दूसरी जो चीज है कि यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये भी देखो, यहाँ पर भी ये भी पढ़ लेते हैं। द सेक्रेटरी प्रोवाइड्स एबल गाइडेंस टू द मैनेजमेंट एंड हेल्प्स टू अचीव एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। वही जो सेम चीज मैंने आपको बता दी भाई, एडवाइस देता है, गाइडेंस देने का काम करता है, ताकि भाई बिजनेस, कंपनी का जो बिजनेस है थोड़ा सा ग्रो हो सके। ओके, तो यहाँ पर आप समझ लो कि भाई सेक्रेटरी, पहला जो काम क्या है सेक्रेटरी का, इंपॉर्टेंस क्या है? एक्सपर्ट एडवाइस और गाइडेंस देना अपने सुपीरियर को, अपने एम्प्लॉयर को। ओके, दूसरा क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें, सेक्रेटरी लुक्स आफ्टर द रूटीन ऑफिस, जो है रूटीन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी हैंडल्स इफिशिएंटली रूटीन एज वेल एज एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। रूटीन ड्यूटीज लाइक, यहाँ पर क्या बेसिकली जो है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं ब्रेक करूँ ना, तो ये देखोगे सेक्रेटरी की बेसिकली जो है एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? यहाँ पर क्या करो, एक काम करो, ये जो स्टार्टिंग के 5 वर्ड है ना, इसके ऊपर फोकस करो आप। ओके, यहाँ पर हमने जो है ये सारे जो वर्ड है ना, इसको थोड़ा सा हम जो है इरेज कर देते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है? एडमिन, सॉरी यहाँ पर एक और वर्ड यूज जो है मैंने इरेज कर दिया। ओके, यहाँ पर ये जो है इतना जो है आप समझो। ओके, क्या है ये? एडमिन ग्रुप एडमिन सुना है आपने व्हाट्सएप का? अब व्हाट्सएप का जो ग्रुप एडमिन है वो क्या काम करता है? तो बेसिकली जो है वो जो है ग्रुप में जो है सबको ऐड करने का काम करता है। अगर मान लो कि भाई कोई जो है ग्रुप से रिलेवेंट नहीं है, मतलब जो है भाई उसको लगता है ग्रुप में इसका काम नहीं है, तो उसको निकालने का काम करता है। ओके, ऐड करने का काम करेगा, निकालने का काम करेगा, साथ ही साथ जो है ग्रुप की चैट को मेंटेन करने का काम करेगा। रूल्स एंड रेगुलेशन डाल के रखेगा भाई कि ग्रुप में होना तो कुछ भी फालतू की चीज मत भेजो, कोई भी पॉलिटिक्स वाली चीजें मत भेजो। ओके, कि पॉलिटिक्स ये खराब है, वो पॉलिटिक्स खराब है, तो इसमें क्या होता है? लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो बेसिकली वहां पर जो है पूरे व्हाट्सएप ग्रुप को जो है मैनेज करने का काम करता है एडमिन। ओके, और जो है यहां पर सेक्रेटरी क्या होता है? ये पूरे ऑफिस को मैनेज करने का काम करता है, तो इसको क्या बोलेंगे? एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, अब इसके अंदर जो है ये 2 ड्यूटीज जो है कहीं ना कहीं निभाता है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहां पर कौन सा है? पहला जो है बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पर रूटीन ड्यूटीज। ओके, यहाँ पर इसको भी जो है आप 2 पॉइंट में ब्रेक करना। रूटीन ड्यूटीज, जिसमें क्या हो जाता है? ऑफिस का जो मैनेजमेंट है। ओके, ऑफिस के अंदर ये सारी चीजें ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। ओके, ये सारी चीजें कौन देखता है? सेक्रेटरी देखता है। ओके, दूसरा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंपॉर्टेंट इशू, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, इशू आ गया, तो उसका जो है डॉक्यूमेंट वगैरह जो है बनाना। अटेंडिंग विजिटर, अगर मान लो कि कोई आ गया ऑफिस के अंदर, जो है उसको विजिटर आ गया, कोई मिलने आ गया, तो उसको अटेंड करना। ओके, पोलाइटली बात करना। ये सारी चीजें किसमें आ गई? रूटीन ड्यूटीज के अंदर, जो डेली जो है काम होते हैं ऑफिस के अंदर, ऑफिस को मैनेज करना। ओके, एक काम करो, 10 बजे जो है बॉस को चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, वो दिला दो। ओके, डॉक्यूमेंट वगैरह जो है पेपर्स बना दिए, फाइल बना दिए। ओके, विजिटर को अटेंड कर लिया, कॉल पिकअप कर लिया, मेल कर लिया, ये डेली का काम है। ओके, अब यहाँ पर दूसरे में क्या आएगा?
एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज, जिसमें क्या होगा, असिस्टिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी जो है बनाने के लिए हेल्प करना, ओके, प्रिपरेशन ऑफ प्लान, प्लान बनाना, और सुपरविजन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। अब उस प्लान के ऊपर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं सुपरवाइज करना, ओके। तो यहाँ पर इसके अंदर जो है 3 पॉइंट आप जो है देख सकते हो, ओके। एक और जो है मैं कहीं ना कहीं नोट्स बनाऊंगा जिसमें जो है इसको भी थोड़ा सा मैं ब्रेक करूंगा, ओके। तो इसमें आपको जो है 2 चीज ध्यान रखनी है कि भाई सेक्रेटरी जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर रूटीन बेसिकली जो है सेक्रेटरी हैंडल्स एफिशिएंटली रूटीन एज वेल एज एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। रूटीन ड्यूटीज में ये सारी चीजें आ जाएंगी और जो एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज में आ गई वो ये सारी चीजें आ गई कि भाई पॉलिसी बनाना, प्लान्स बनाना, उस पॉलिसी पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको सुपरवाइज करना कि भाई एक काम करो, ये बोला था ये करने के लिए, ये नहीं हो रहा है, एक काम करो ये सब करवा दो, ओके। तो ऐसा सेकंड जो हमारा क्या हो गया इंपॉर्टेंस, एडमिनिस्ट्रेटर। अब थर्ड क्या हो गया हमारा, कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, ओके। अब ये भी हमने पढ़ा था भाई साहब, जो है कहीं ना कहीं सेक्रेटरी जो होता है कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर होता है ना, फीचर्स में सेम होता है भाई। कस्टोडियन मतलब जो होता है ये गार्ड करने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला, ओके, ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, ओके। कंपनी के जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसको सीक्रेट रखने का काम करता है। ये भी हमने फीचर्स में पढ़ा था। तो यहाँ पर पॉइंट आप जो है अलग लिख सकते हो और कहीं ना कहीं फीचर्स का जो पैराग्राफ होगा थोड़ा सा इसमें भी आप छाप सकते हो, ओके। देखो कितना इजी है, ओके। अब यहाँ पर क्या है, सेक्रेटरी इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो लाइन है ना भाई, अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब आप पैराग्राफ लिख रहे हो तो थोड़ा बहुत आपका जो पैराग्राफ छोटा होता जा रहा है, तो यहाँ पर हमेशा ये लिख देना, सेक्रेटरी इज अ इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन हर पैराग्राफ में मत लिखना, ओके। लेकिन कोई कोई जो पैराग्राफ होगा जो आपको लगता है कि वो थोड़ा छोटा हो गया तो उसमें आप जो है ये चीज कर सकते हो। सेक्रेटरी हैज अ एक्सेस, यहाँ पर क्या है बेसिकली अगर मैं बात करूं तो सेक्रेटरी हैज अ एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल एंड क्रूशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दी ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी के पास एक्सेस होता है जो कंपनी की जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन होती है, कॉन्फिडेंशियल ऑफिस इंफॉर्मेशन होती है, उसका एक्सेस होता है, ओके। वो चीजें पता होती है उसको। तो यहां पर क्या होता है कि सेक्रेटरी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन। सेक्रेटरी कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, जो पॉलिसी होता है, उसको बनाने में भी कहीं ना कहीं उसका एक समझ लो कि बहुत बड़ा जो है रोल होता है। तो बेसिकली यहां पर क्या होता है, अगर मैं सेकेंड जो पैराग्राफ देखो इसमें क्या होता है कि भाई सेक्रेटरी को हमेशा कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपनी कंपनी के सीक्रेट्स को सीक्रेट रखने का काम करता है। देखो, ऑल सच इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग बिजनेस एक्टिविटीज आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन कॉन्फिडेंशियल। कुछ भी कंपनी में बिजनेस हो रहा है, ओके भाई, हम जो है ये डील करने वाले, हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, तो वो बहुत सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, वो कहीं बाहर वाले को पता नहीं होनी चाहिए। अगर बाहर वाले को पता चल गई, पता चला दूसरी कंपनी को भी वो सारी चीजें पता चल गई, ओके। कि मालूम पड़ा कि भाई अगर मान लो कि जैसे पेप्सी है, पेप्सी अपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या सारी चीज़ें जो है यूज़ करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें जो है कुछ कुछ कंपनी सीक्रेट रखती हैं। अगर ये दूसरी उनके कॉम्पिटिटर कंपनी को पता चल गया तो वो भी क्या करेगी भाई, अपना पेप्सी का ब्रांड बना देगी। बोले देखो भाई, हम आपको जो है सेम टेस्ट दे रहे हैं लेकिन कम पैसे में दे रहे हैं, ओके। तो कंपनी के बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ेगा ना। तो यहाँ पर सेक्रेटरी गार्ड्स दी सीक्रेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डज नॉट डिस्क्लोज टू एनीवन अनलेस रिक्वायर्ड एंड ऑथोराइज टू डू सो, ओके। सेक्रेटरी जो है कहीं ना कहीं जो कंपनी के सीक्रेट है उसको गार्ड करने का काम करता है, उसको सीक्रेट रखने का काम करता है, जब तक कि उसको ये ना कहा जाए कि भाई इस चीज को आप जो है बता सकते, एम्प्लॉय को बता सकते हो या फिर जो है पब्लिक कर सकते हो, ओके। Therefore, secretary is often referred to as a confidential officer। इसलिए जो है सेक्रेटरी को हमेशा जो है कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर भी कहा जाता है, ओके। तो यहां पर देखो सेम चीज, कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, कि भाई साहब ये जो है कहीं ना कहीं कंपनी के सीक्रेट्स को सीक्रेट रखने का काम करता है, कंपनी के सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ओके। अब नेक्स्ट जो हमारा क्या है, करस्पॉन्डेंट। करस्पॉन्डेंट होता है कम्युनिकेशन करने वाला, DENT लग गया ना। यहां पर क्या होगा, कम्युनिकेटर, बातचीत करने वाला, ओके। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो द सेक्रेटरी इज अ करस्पॉन्डेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयरफॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवर्ड एंड आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस। यहां पर देखो DENC लग गया। DENC क्या हो गया, यहां पर कम्युनिकेशन हो जाएगा और ये हो जाएगा DNT कम्युनिकेटर, बातचीत करने वाला, ओके। तो यहां पर क्या होता है कि सेक्रेटरी जो है कहीं ना कहीं कम्युनिकेटर होता है, करस्पॉन्डेंट मतलब कम्युनिकेटर होता है यहां पर, ओके। कम्युनिकेटर बातचीत करने वाला होता है और इसीलिए जो है कहीं ना कहीं उसको जो है जो इनवर्ड जो है ये कम्युनिकेशन होता है या फिर आउटवर्ड कम्युनिकेशन जो होता है उसको करने का काम मिला होता है। इनवर्ड मतलब आप समझ सकते हो कि भाई यहां पर क्या हो गया, इनवर्ड मतलब होता है इंटरनल। इंटरनल किससे बात करेगा वो,
अपने मैनेजमेंट से बात करेगा, बॉस को बोलेगा, बॉस को बताएगा सारी चीज़ें कि भाई मैंने इसको ईमेल भेज दिया है। फिर बॉस बोलेगा एक काम करो, क्लाइंट को ईमेल भेज दो। अब क्लाइंट क्या हो गया, ऑफिस के अंदर थोड़ी काम कर रहा है, क्लाइंट बाहर काम कर रहा है ना, तो क्लाइंट क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल। यहाँ पर आउटवर्ड हो गया, जो बेसिकली एक्सटर्नल, एक्सटर्नल करस्पॉन्डेंस मतलब एक्सटर्नली जो है कम्युनिकेट कर रहा है। ओके, अगर मान लो बैंक से बात करना है, इंश्योरेंस कंपनी से बात करना है, ओके, साथ ही साथ क्लाइंट से बात करना है, तो ये कहीं ना कहीं केस में आ जाएगा आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस। अगर मान लो कि जो है कहीं एम्प्लॉय से बात करना है, बॉस से बात करना है, मैनेजमेंट से बात करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करना है, तो जो पर्सन जो है, जो ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं, उनसे अगर बातचीत करिए तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन में आ सकता है। ओके, तो यहां पर ये सारी चीजें आपको लिखनी है। ओके, अब देखो, सेक्रेटरी कंडक्ट्स करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स, डायरेक्टर्स। अब मेंबर्स क्या हो गया भाई, कंपनी के जो मेंबर है, कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। ओके, डायरेक्टर्स भी जो है कहीं ना कहीं इंटरनल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। बैंक्स के बारे में बात करें तो क्या बैंक्स जो है इंटरनल कम्युनिकेशन में आएगी? नहीं, बैंक्स तो कंपनी के बाहर है, तो वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आ जाएगी। इंश्योरेंस कंपनी हो गई, हमारा रजिस्ट्रार हो गया, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो गई, कस्टमर्स हो गए। कस्टमर भी जो है कहीं ना कहीं हमारे कस्टमर क्या हो गया, क्लाइंट हो गया। क्लाइंट भी जो है हमारा एक्सटर्नल जो है कम्युनिकेशन में आ जाएगा। ओके, तो यहां पर आप लिख सकते हो कि भाई जो बेसिकली जो है फोर्थ जो पॉइंट है करस्पॉन्डेंट, तो यहां पर जो है जो बेसिकली सेक्रेटरी का होता है, करस्पॉन्डेंट होता है, कम्युनिकेटर होता है, जो कहीं ना कहीं बैंक से बात करता है, इंप्लॉय से बात करता है, मैनेजमेंट से बात करता है, डायरेक्टर से बात करता है। ओके, तो यहां पर ये वाला जो पहला पॉइंट जो है थोड़ा सा आप जो है ध्यान में रखना। ओके, अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा लीगल कंप्लायंस ऑफिसर। ओके, कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर जो है सारी चीजें हैं वो कानून के अंदर होनी चाहिए, लीगली तरीके से होनी चाहिए, उसको जो है ध्यान में रख के जो है सेक्रेटरी काम करता है। ओके, मतलब बेसिकली जो है हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको भी जो है उसके ऊपर भी नजर रखता है। ओके, द सेक्रेटरी हैज टू इंश्योर प्रॉपर एंड टाइमली लीगल कंप्लायंस इन ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी हैज टू परफॉर्म वेरियस स्टैट्यूटरी ड्यूटीज। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि भाई देखो, अभी इंडिया में क्या है, इंडिया में एक कानून है कि भाई 2000 जो कंपनीज एक्ट 2013 है, 2013 ये अभी बनी है, उसके पहले कितना था, 1956, 1956। ओके, तो ये जो है अभी इस कानून के हिसाब से, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो है सभी कंपनी को जो है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। कि भाई अगर मान लो कि जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेंज होने वाले हैं या कुछ भी होने वाला है, या फिर एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है, तो उसके पहले जो है कंपनी को जो मेंबर्स हैं उसको 21 दिन पहले जो है सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। ओके, तो ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन है। ओके, और ये कंपनी जो है उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको देखने का काम किसका है, वो भाई साहब हमारा सेक्रेटरी है। इसके लिए जो है सेक्रेटरियल ऑडिट वगैरह भी होता है। ओके, अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर क्या है, सेक्रेटरी हैज टू मेंटेन बुक्स मेंटेन करना भाई। ओके, रजिस्टर वगैरह मेंटेन करना एज पर द प्रेस्क्राइब्ड कंपनीज एक्ट 2030। सेक्रेटरी हैज टू फाइल रिटर्न डॉक्यूमेंट्स विद द प्रॉपर अथॉरिटीज विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। तो एक जो टाइम होता है ना, उसके अंदर जो है सारी चीजें करना। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है वो 21 दिन पहले जो है मेंबर्स को जो है इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तो यहां पर टाइम से पहले जो है इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं वो कंपनीज एक्ट 2013 के अगेंस्ट है। ओके, उसके रूल के हिसाब से गलत है। ओके, तो उस केस में जो है कंपनी के ऊपर जो है फाइन बैठेगा, कंपनी को पेनलाइज किया जाएगा। ओके, तो यहां पर जो है बेसिकली आप समझ लो कि भाई जो लीगल मतलब लॉ, कंपनी का जो लॉ है उसको फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है कंपनी, उसकी कंप्लायंस बेसिकली जो है देख रेख करने वाला ऑफिसर। ओके ओके, अब नेक्स्ट क्या है हमारा भाई, कंडक्टिंग मीटिंग। ये बहुत ईजी है। ओके, और जब आप जो है कहीं ना कहीं एग्जाम वगैरह में बैठोगे ना, तो जब आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूं मैं, तो जो पॉइंट्स आपको जो है सबसे पहले आते हैं, जो इजी पॉइंट है, जैसे अगर इसमें जो है 7-8 पॉइंट है, तो अगर आपको स्टार्टिंग के 5 पॉइंट जो इजी वाले हैं तो उसको आप पहले फटाफट लिख लो। ओके, उसके बाद जो है जो आपको ऐसा लगा कि भाई लीगल कंप्लायंस ऑफिसर वाला जो है मेरे को पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा उसको आप बाद में लिख सकते हो। अब यहाँ पर क्या है कि बेसिकली कंडक्टिंग मीटिंग है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो सेक्रेटरी होता है ना, वो मीटिंग वगैरह करवाने का भी काम करता है। अब यहाँ पर देख लोगे, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू कंडक्ट मीटिंग्स वेयर द पर्सन मीट टू फाइनलाइज इंपॉर्टेंट डिसीजन। कोई भी बिजनेस हो, छोटा मोटा बिजनेस हो, ओके, कोई छोटी मोटी सोसाइटी हो, सभी में जो है मीटिंग होता है। अब बिजनेस की मीटिंग में आपको पता है कि भाई कंपनी हमने जो है पिछले साल कितना ग्रो किया, या फिर जो है मंथली टारगेट लेके चलते कि हमको जो है इस मंथ में जो इतना बिजनेस करना है। तो हर दिन जो है कहीं रूल वगैरह चेंज हो गया तो एक मीटिंग होगी, उसमें बता देंगे एक काम करो, आपसे जो है सुबह आपको जो है 8:30 तक आ जाना है, पंक्चुअल रहना है। ओके, और शाम को जो है 6 बजे छूट जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ भी मतलब चेंजेस होगा, तो कैसे इन्फॉर्म करेंगे कंपनी को, बेसिकली जो है वो उसके लिए एक मीटिंग रख देंगे। ओके, मीटिंग
में ही सारी चीजें डिस्कस होती है, मीटिंग में सब लोग आएंगे, एक ही साथ सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हर बिजनेस को कहीं ना कहीं मीटिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो करवाने का काम किसका है? बेसिकली ये करवाने का काम है सेक्रेटरी का। ओके, अब यहाँ पर क्या है, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू कंडक्ट मीटिंग वेयर द पर्सन मीट एंड फाइनलाइज इंपॉर्टेंट डिसीजन। जो मीटिंग होती है ना, उसमें इंपॉर्टेंट डिसीजन वगैरह जो है कहीं ना कहीं लिए जाते हैं, और वो सारी इंफॉर्मेशन सबको मिल जाती है अगर जो मीटिंग में हाजिर रहते तो। ओके, नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पर सेक्रेटरी, द सेक्रेटरीज, सॉरी यहाँ पर मेरा कर्सर कहाँ पे गया, द सेक्रेटरीज कैरीज आउट फॉर्मेलिटीज विच आर रिक्वायर्ड टू बी अंडरटेकन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द मीटिंग। ओके, तो यहाँ पर देखोगे कुछ फॉर्मेलिटीज मीटिंग से पहले जो है कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जो सेक्रेटरी को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, विच इंक्लूड्स प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा। भाई शाम को 6 बजे मीटिंग है, किस टॉपिक पर मीटिंग है? एजेंडा मतलब होता है टॉपिक, ओके, किस टॉपिक पर मीटिंग है उसके बारे में बताना। ओके, एम्प्लॉयज को साथ साथ कितने बजे की मीटिंग है, और यहाँ पर देखो नोटिस वगैरह भेजना कि 6 बजे की मीटिंग है, कितने घंटे कितने टाइम तक मीटिंग चल रहे हैं, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 1 घंटे की मीटिंग है, ये सारी चीजें बताना। और साथ ही साथ मीटिंग से पहले यहाँ पर क्या है, बिफोर वर्ड यूज हुआ है ना, बिफोर। ओके, मीटिंग से पहले कुछ जो उनकी ड्यूटीज होगी, जैसे भाई एक काम करो, मीटिंग होने वाली 6 बजे, इधर सब चेयर लगाना है, सब कुछ करना है, इधर पानी की बॉटल रख दो। ओके, ये सारी चीजें डिस्कस होने वाली है। ड्यूरिंग दी मीटिंग किसको क्या बोलना है, किसको क्या क्वेश्चन करना है, किसको क्या एक्सप्लेन करना है, वो सारी चीजें। और आफ्टर द मीटिंग वही कि मीटिंग खत्म हो गई, एक चेयर वगैरह जो अपनी अपनी जगह पर लगवाना, ये सारे काम जो है कौन करवाता है? सेक्रेटरी करवाता है। ओके, तो यहाँ पर 6th पॉइंट क्या है? कंडक्टिंग मीटिंग। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। ओके, तो सेक्रेटरी एज अ काम करता है, एज अ लिंक बिटवीन, बेसिकली जो है दोनों के बीच में जो है एक कम्युनिकेटर का काम करता है, उस एक लिंक की तरह काम करता है दोनों को जो है। अब यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे हम इसको। देखो यहाँ पर अ सेक्रेटरी एक्ट एज अ लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब अगर हम लोग बात करें, देखो मैनेजमेंट कहाँ पर होता है? टॉप लेवल पर होता है। ओके, स्टाफ कहां पर होते हैं, एम्प्लॉइज कहां पर होते हैं? बॉटम लेवल पर होते हैं। ओके, अब देखो मैनेजमेंट के अंदर क्या चीज हो रहा है, मैनेजमेंट को कुछ चीज बोलना है एम्प्लॉइज को, तो क्या जो मैनेजमेंट जो है आएगा, फिर फ्लोर पर आकर सबको जो है 5-6 मतलब जो है 5-6 मैनेजमेंट वाले बंदे आएंगे, और फ्लोर में आके 200-300 एम्प्लॉइज को बोलेंगे कि भाई हमने जो ये डिसीजन लिया है, या फिर इस तरीके से काम करना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो वहां पर काम कौन करने वाला है? सेक्रेटरी। बेसिकली सेक्रेटरी क्या करेगा? 200-300 बंदे को मैनेजमेंट बुलाएगा सेक्रेटरी को कि भाई हाँ एक काम करो, इधर आ जाओ, ये जो है 6 तारीख को जो है कहीं ना कहीं हम जो है ये कुछ करने वाले, ये फंक्शन होने वाला है, या फिर ये मीटिंग रखने वाले हैं हम लोग, तो ये जो सारी चीजें आप इंप्लॉयज को बता दो। तो जो है सेक्रेटरी जाएगा, 200 एम्प्लॉय को जो एक मेल लिखेगा, एक साथ सबको भेज देगा। तो वहां पर क्या है, जो मैनेजमेंट है और जो एम्प्लॉयज है, स्टाफ क्या हो गया यहाँ पर? एम्प्लॉय। ओके, एम्प्लॉय के बीच में कम्युनिकेशन की तरह काम करता है। ओके, कम्युनिकेटर की तरह काम करता है। ओके, तो यहाँ पर ये जो है दोनों के बीच में एक लिंक क्रिएट करने का भी काम करता है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, it is important that these decisions are coordinated effectively at all levels of the organization। सेम चीज यहाँ पर इमेज में अगर आप देखो तो मैनेजमेंट जो है हमेशा टॉप लेवल पर रहता है, तो क्या वो हर डिपार्टमेंट को जो है अपनी अपनी बात बताते जाएगा कि यहाँ पर पहले इस डिपार्टमेंट को गया, 1 घंटे की मीटिंग में समझाया, फिर वापस से इस डिपार्टमेंट को गया, फिर इस डिपार्टमेंट में गया? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये जो मैनेजमेंट, इट इज इंपॉर्टेंट दैट दीज डिसीजन आर कोऑर्डिनेटेड इफेक्टिवली। सब जो ये जो डिसीजन होगा ना, सब जो डिपार्टमेंट है उसके प्रॉपर तरीके से उसको जो समझ जाए, और उसके हिसाब से सभी डिपार्टमेंट जो है काम करने लगे। ओके, तो इसीलिए जो है कहीं ना कहीं मैनेजमेंट और स्टाफ के बीच में जो है काम जो बेसिकली सेक्रेटरी होता है एज अ लिंक की तरह काम करता है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि भाई 8th है हमारा, फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड एंड सेक्रेटरियल ऑडिट। ओके, अब यहाँ पर क्या है, 2 वर्ड यूज किया गया है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड और सेक्रेटरियल ऑडिट। ओके, सबसे पहला जो है कहीं ना कहीं देखो, ये जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड है ना, इसको हम लोग जो है चैप्टर 6 में जो है डिटेल में जो है कवर करने वाले, लेकिन थोड़ा सा ऊपर ऊपर समझ लो आप। ओके, अब इसमें क्या है कि बेसिकली जो है सबसे पहला क्या होने वाला है, जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड मतलब होता है कि भाई कंपनी को परफॉर्म करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है। ओके, उस हिसाब से जो है काम करना है। ओके, स्टैंडर्ड मतलब एक स्टैंडर्ड की मेंटेन करके काम करना है। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड का मतलब समझो कि भाई एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके काम करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम कर रहा है, और कंपनी उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको चेक करने वाले प्रोसेस को कहते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट। ओके, यहाँ पर ओके, एम्स एट चेकिंग वेदर द कंपनी इज एडेयरिंग टू द लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट। ओके, तो यहाँ पर वही चीज हो गई भाई, जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड होगा कि भाई रूल्स है, इस रूल के हिसाब से काम करना है,
और जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड है, सॉरी यहाँ पर सेक्रेटरियल जो ऑडिट है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इरेज कर दूँ तो कहाँ पर गया मेरा कर्सर, ओके यहाँ पर क्या हो गया, जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड है एक रूल के हिसाब से एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करके काम करना है, ओके, वो बताता है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। और सेक्रेटरियल ऑडिट वो बताता है कि भाई ये जो स्टैंडर्ड है, ये जो रूल्स है, इसको फॉलो करके कंपनी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको चेक करने का काम, ओके। तो उसके लिए भी जो है सेक्रेटरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। तो ये कुछ 8 पॉइंट है। अब 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट में से जब आप एग्जाम में लिखने बैठोगे तो ऐसा जरूरी नहीं कि भाई एकदम जैसा दिया है वैसा ही लिखो। जल्दी जल्दी में अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है किसी चीज़ को करने में, तो आप जो है जो आपको पहला पॉइंट जो आपके दिमाग में आएगा ना, जो इजी जाएगा वो सबसे पहले उसको लिख लेना, ओके। और जो थोड़ा सा आपको ऐसा लगा कि हार्ड हार्ड है तो उसको थोड़ा सा आप जो है एक काम करो, नहीं समझ में आ रहा उस टाइम पर पेज छोड़ दो। पेज छोड़ने के बाद जो है कहीं ना कहीं आप जो है थोड़े टाइम के बाद जो है दूसरा जो इजी क्वेश्चन है उसको कर लेना, और जहां पर आपने पेज जो है छोड़ा हुआ है वहां पर बाद में जो है ये हार्ड हार्ड जो पॉइंट है उसको जो है आप कर सकते हो, ओके। तो ये रहा, हमने जो है सेक्रेटरी के ऊपर जो है हमने जो है 3 पॉइंट कवर किए हैं। सबसे पहला क्या है हमारा था फीचर्स, बेसिकली सॉरी मीनिंग और जो डेफिनेशन थी सेक्रेटरी की उसको कवर किया था। सेकंड था हमारा जो है फीचर्स, और थर्ड था हमारा इंपॉर्टेंस, ओके। आई होप ये तीनों जो टॉपिक है आपको इजिली जो है समझ गए होंगे, और मेक श्योर जो है इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए।